जो इनसाइड जो बॉन्ड बना है मुन्नवर के साथ, मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से वो वहीं तक सीमित था, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि उसकी तरफ से भी वही था, क्योंकि हम लोग अंदर ही बात करते थे, मुन्ना तू टेंशन मत ले तेरे खाने का, मैं तुझे वी फास्ट कर दूंगी। गिविंग अप सुसाइड वाज वेरी इजी, बट सुसाइड करने की हिम्मत नहीं थी। तो इन लोग पे तो लेबल ही लग जाएगा कि ये मर्डरर का फैमिली है। गिल्ट है मुझे ये चीज का कि मैं उसको वो बचपन इनोसेंस नहीं दे पाई, फर्स्ट एज अ सिंगल पेरेंट। मेरे दोस्तों, when we talk about strength, courage, हिम्मत, integrity, I can keep saying adjectives मैम, उनके लिए मैं बोल सकता हूँ। जितने लोगों ने समझा होगा कि बिग बॉस में वो जो जर्नी था वहां पे सीमित हो गया, खत्म हो गया, नहीं है। I genuinely believe this is just the beginning and redemption of Jigna Vora 2.0. That is genuinely what I believe मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए, आने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। आई रियली वॉन्ट टू नो कि जिस मोमेंट बिग बॉस के घर से, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड सीन दैट ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ योर्स, जहां पे आपने कहा था कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर रेज्ड ऑन योर माइंडसेट कि शायद आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो ये वगैरह, बट आपने बहुत ही करेक्ट आंसर दिया था कि भाई अगर मैं मूव ऑन नहीं करती तो मैं ये स्टेज पे आती नहीं। सही बात। That is genuinely what I believe, and I've seen that. I've done my research on that. I want to know कि despite moving on and doing your bit to ensure कि भाई मतलब मैं जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ, when other people try to pull you back, pull you down, how have you dealt with that challenge? Because कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पीछे आपको खींचेंगे, लोगों का काम ही है कहना, राइट? लोग आपको पीछे खींचेंगे, जितना भी आप आगे बढ़ने का कोशिश करो, उनसे आप कैसे डील करते हो? अभी तो आदत हो गया होगा, और पहले पहले मुश्किल होता था। हाँ, इनिशियली बहुत मुश्किल होता था, 10-12 साल हो गए सब इंसिडेंट को होते होते, बट फिर समझ में आ गया, जैसे आपने बोला कि लोगों का काम ही है कहना, अगर हम वहीं पे रुकेंगे दुनिया आगे बढ़ जाती है, जिंदगी आगे बढ़ जाती है, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। तो आई जस्ट हैड टू लिफ्ट माई सेल्फ एंड फेस एवरीवन, दैट्स इट। बहुत ही वेल, आई वुड से वेल पुट अप। I have to ask you about this thing. Big Boss में you had some good equations as well. मुनावर के साथ आप बोलिए. Of course, those equations a lot of times we have seen घर के बाहर both type of incidences जहाँ पे वो equation घर के बाहर आने के बाद वो bonding नहीं रहता. Sometimes that bonding even gets better. आपको क्या लगता है मुनावर के साथ अगर मैं पूछूं वो बॉन्डिंग सेम रहेगा जब वो whatever whenever time he comes out of the house? What do you think? वो खत्म हो गया उधर घर तक ही सीमित था कि क्या था? नहीं, मेरा जो नेचर है और जहां तक मुन्नवर का नेचर है, हम दोनों का बहुत सेम नेचर है, एक गुजराती बॉन्डिंग भी है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनसाइड जो बॉन्ड बना है मुन्नवर के साथ, मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से वो वहीं तक सीमित था, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि उसकी तरफ से भी वही था, क्योंकि हम लोग अंदर ही बात करते थे, मुन्ना तू टेंशन मत ले तेरे खाने का, मैं तुझे वी फास्ट कर दूंगी, ही स्टेज नियर टू माई होम। सो ही टोल्ड हाँ हाँ करके, मतलब हम लोग की वो भी कन्वर्सेशन होती थी बाहर आके क्या करना है। तो आई जस्ट होप दैट इट इज डजंट, सर्टेन रिलेशनशिप्स का कोई नाम नहीं होता है, सर्टेन रिलेशनशिप्स आर बियॉन्ड एनीथिंग। सो मे बी व्हाट आई शेयर with Munawar is something what I really respect and appreciate that relationship. आपने रिस्पेक्ट के बारे में बोला। हर एक इंसान जो दुनिया में आता है वो चाहता है कि अच्छा काम करे, इज्जत मिले लोगों से, बाकी शोहरत एक्सेट्रा इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल दैट, राइट? रिस्पेक्ट आपको आपके करियर में बहुत मिला, एक्सेट्रा मिला, एंड देन व्हेन आई वाज सीइंग व्हेन ऑल द पीपल आउटसाइड जब आपको घेर के आपके साथ बातचीत कर रहे थे, अ सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे थे, मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि बॉस व्हाट अ स्टोरी, आई मीन द सेम मीडिया जो अभी आपको ऑलवेज घिरे हुए रहते हैं कि जिग्ना मैम ये, जिग्ना मैम वो, उन्होंने उस टाइम पे अ लॉट ऑफ वेज 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं सोचा होगा, बिकॉज दे वेंट विद द फ्लो। एक जो कर रहा है वो दो चीज कर रहा है। आपको कभी कभी ये चीज देख के हंसी आता है कि ऑफकोर्स यू हैव अ ग्रेटिट्यूड फॉर द यूनिवर्स कि वो एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, बट
हंसी आता है कभी कभी सिर्फ मीडिया का ये सर्कस देख के? जेन्युइनली बताइए मुझे। हंसी नहीं आती है फ्रेंकली स्पीकिंग, बट यस बुरा लगता है कि 2011-12 में, फिर 2018 में, फिर अभी मैंने वो मीडिया का रवैया मेरी और बदलता हुआ देखा है। शायद दिन बदल गए, जैसे बिग बॉस बोलते थे बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत अप्लाई होता है। और शायद मीडिया का काम ही है, मैं खुद मीडिया में रह चुकी हूँ, तो अभी पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, मीडिया को मैं अवॉइड करना चाहती थी, जैसे बिग बॉस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला था, तो शायद मेरा हर्ट बाहर निकल रहा था, तभी भी उन लोग को लगा कि मैं एरोगेंट हूँ, रूड हूँ, बट नहीं, अगर आप लोग मेरी साइड पे आके 5 मिनट भी देखेंगे ना कि मेरे पे क्या गुजरी है, तो शायद मेरा रिएक्शन वो सही था, मुझे ऐसा लगता है। यू नो मैम, जो भी आपके साथ हुआ है एंड जब आसपास लोग नहीं रहते ना उस टाइम पे मुसीबत फेस करना बिकम्स ऑल द वे मोर डिफिकल्ट। आई होप जो भी आपके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, बट द फर्स्ट टाइम व्हेन यू एक्चुअली वो सब होने के बाद जब आप घर गए थे एंड आपको आपका खुद का बेड मिला था एंड व्हेन यू लाइट डाउन एंड वी वर गोइंग टू स्लीप, do you remember that night where you were in tears because you were back in your own home environment? रोने जैसा हालत उस टाइम पे हुआ था, were you very emotional? यस, एज आपने देखा होगा बिग बॉस में भी मैं बहुत रोती थी, मेरा बहुत इमोशनल बंदी हूँ मैं। और वो फर्स्ट नाइट जब मैं आई बाहर, 11th अगस्त था 2012, आफ्टर 9 months, तो मेरी नानी बहुत बीमार थी, शी वॉज ऑन बेड, और जैसे आपने बोला कि वो फर्स्ट जहाँ पे मैं रात को सोई तब नींद नहीं आई, वो एक डर था, अब क्या। एंड वो बेड पे सोने की आदत चली गई थी, फ्लोर पे सो रहे थे जेल में, तो इट वाज वेरी पेनफुल, एंड बहुत सारी इनसिक्योरिटी थी कि कल का नया दिन कैसा होगा, नहीं पता था। हाँ, मैंने यहाँ पे सेम जगह पे एजाज खान के साथ भी एक शूट किया था। ही वॉज ऑल्सो पुट बिहाइंड बार्स फॉर डिफरेंट रीजंस। वो आर्थर रोड जेल में था। उसने मुझे कहा था कि भाई जेल में इतने लोगों का कैपेसिटी होता है, इतने लोग रहते हैं, ठीक से खाना नहीं मिलता, चूहे दौड़ते हैं, ये दौड़ते हैं, दाल में दाल कम रहता है, पानी ज्यादा रहता है। सो वो सब सिचुएशन के बाद सडनली व्हेन यू आर बैक इन योर होम एनवायरनमेंट, घर का प्रॉपर प्योर फूड मिलता है, वो जो नर्चर होता है घर का वो आपको मिलता है। वही यू मतलब आपने क्या ख्वाब ही सोच दिया था वो लाइफ का, बिकॉज यू वर हियर, अब यहां से वापस उठी हो, राइट? तो जब इंसान वहां चला जाता है, खुद का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन दैट। आपने कैसे किया? बिकॉज इट्स अ जेन्युइनली इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज। जब अपने पास कोई ऑप्शंस लाइफ में रहते नहीं है, यू हैव फॉलन डाउन, यू हैव गॉन अंडरग्राउंड, एंड देन देयर आर फ्यू ऑप्शंस लेफ्ट, आइदर यू गिव अप ऑन लाइफ, आइदर यू प्रूव योरसेल्फ। सो आई चूज सेकंड वन। आई थिंक गिविंग अप सुसाइड वाज वेरी इजी, बट सुसाइड करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पता था जब दिमाग में बहुत आया था सुसाइडल थॉट्स? आते थे, आई शुड एडमिट इट, बट देन आई यूज्ड टू लुक एट माय सन, आई यूज्ड टू लुक एट माय ग्रैंड पेरेंट्स, और मुझे लगता था यार सुसाइड कर लूंगी तो इन लोग पे तो लेबल ही लग जाएगा कि ये मर्डरर का फैमिली है, तो आई हैड टू स्टैंड अप फॉर देम, एंड आई हैड विद देयर सपोर्ट, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई हैड टू फाइट फॉर द जस्टिस। मैम, मुझे बच्चे और यू नो यंग पीपल, टीन्स मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली बच्चे। जब आपके साथ वो सब हो रहा था, ऑफ कोर्स पीपल देयर अटेंशन वाज ऑन यू, बट आपका बच्चा भी उस टाइम पे छोटा था, प्लस मोर देन दैट आप सिंगल पेरेंट हो, सो अ मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ हिज चाइल्डहुड और दैट नर्चरिंग पीरियड उसका वो मिस हो गया। एंड आई कैन रिलेट टू दैट बिकॉज आई हैव पीपल इन माय फैमिली हु आर आल्सो सिंगल पेरेंट। तो मुझे वो समझ में आता है कि व्हाट मस्ट हैव गॉन थ्रू हिम, बिकॉज बुली किया जाता है स्कूल में कि तुम्हारी मम्मी ये है, तुम्हारी मम्मी वो है। तो उसके साथ भी हुआ था। मुझे किसी को शायद उसका साइड नहीं पता, बिकॉज सब लोग अटेंशन इज अगेन राइट नाउ ऑन यू, नोबडी, द कैमरास आर नॉट ऑन हिम राइट नाउ, बट उस बेचारे पे उस टाइम पे क्या बीती थी, प्लीज मुझे बताइए। या मुझे ये चीज का, मैं हर टाइम सबको बोलती हूँ कि मुझे ये चीज का बहुत गिल्टी फीलिंग है, गिल्ट है मुझे ये चीज का, कि मैं उसको वो बचपन इनोसेंस नहीं दे पाई, फर्स्ट एज ए सिंगल पेरेंट, और बाद में जो इंसिडेंट हुआ, ही बिकेम बहुत मेच्योर्ड हो गया,
जैसे आपने बोला कि बुली करते हैं, वो पंचगिनी हॉस्टल में था वो टाइम पे, वहाँ पे लोग उसके साथ खेलते नहीं थे क्योंकि जैसे पता चला पेरेंट आते थे, पेरेंट बोलते थे अरे निशु की मम्मा का ये हो गया है। फिर वो जब वैकेशन में घर पे आया उसके बाद मुझे वो जेल में मिलने आया, तब तो उसने कुछ नहीं बोला, बट मेरे फ्रेंड्स जो थे, मैंने जिनको वो अच्छे से पहचानता था, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था उसका। वो फोन करता था कि मम्मा को मिलने जाना है, कोई लेके चलो मुझे मम्मा के पास। नोबडी यूज्ड टू पिक अप हिज कॉल्स दो दे वर माय फ्रेंड्स। फिर बिल्डिंग उस में टाइम बच्चे, पे कौन दोस्त है कौन नहीं, सब समझ रंग में आ बाहर गया, आ गया। सब समझ में आ गया। और वो टाइम पे बच्चा बिल्डिंग में नीचे भी नहीं खेलते थे बच्चे उसके साथ, और ये फैक्ट है, दिस इज नॉट, आई एम नॉट ट्राइंग टू गेन एनी सिंपैथी, वी डोंट नीड दैट, आई एम नॉट प्लेइंग हियर अ विक्टिम कार्ड, बट मेरे जैसे आपने पूछा, मेरे से ज्यादा उसने सफर किया है, उसका बचपन कहीं पे छीन गया ये सब चीज में। बट यस, विद द backing of family, he has turned out to be a very nice human being. आज 22-23 साल का मस्त हैंडसम बॉय है, सो ज्यादा मैच्योर्ड है उसकी एज से। यू नो, टफ इंसिडेंसेस मेक यू इवन टफर। हैंडसम बोला आपको, आप हीरो हीरो बन जाओ, ओटीटी में देखने को मिलेगा, आपके साथ भी शूट वगैरह करेंगे। बट टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द स्टफ व्हिच पीपल नॉट डोंट रियली एक्सप्लोर। जैसे आपने बोला उस टाइम पे हर एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है कि चलो मेरे बच्चे का वो टाइम जो था क्रूशियल पीरियड में उसके साथ नहीं बिता पाई, उसको वो टाइम और केयर लव मैं नहीं दे पाया। सो नाउ व्हेन आई एम आउट, सब कुछ जब सही है बाय गॉड्स ग्रेस, इट्स टाइम टू ओवर कॉम्पेंसेट। तो वो ओवर कॉम्पेंसेट आपने एज अ मम्मी उसके लिए कैसे किया? उस बिग बॉस में जाने का सपना उसका था कि ममा शुड गो, सो माई गोइंग टू बिग बॉस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम एंड फॉर हिम। So this is how I have, somehow उसका ड्रीम मैंने कहीं ना कहीं पूरा किया, जितना मेरे से हो सकता था उतना ही सही। जब बिग बॉस के घर के बाहर आके आप जब पहली बार उसको मिले तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन, क्या बोला? I have not met him, he's in US. ओके, ही इज इन यूएस है तो Just वीडियो now when कॉल्स we were वगैरह। talking, हाँ, हाँ, हाँ। he called, yeah, video call. ओह अच्छा अच्छा, मैं भी मिल लेता, फिर हाय बोल देता उसको। अभी करवा देंगे बात। Never mind. But if I talk about right now the attention and everything, सब कुछ सही है। कहीं ना कहीं जाके because you have been a single parent, हमारे सोसाइटी में anyway women are downplayed like anything। उसके ऊपर अगर कोई अकेली दिख जाए तो मतलब वो होता है ना, चील कौवे एकदम खा जाने वाले लोग। It's not just about the physical abuse but also the mental abuse, right? Which people don't really highlight and talk about. आपके साथ I believe more than physical abuse, you had to deal with that mental abuse। वो एक क्या बोलूं, मतलब एक तमस बन गया था in your head which you had to kind of extract out of your mind। Did you seek therapy? Did you seek professional help? वो जो दिमाग में जो स्ट्रेस बैठ गया था वो आपने कैसे निकाला? No, I was very fortunate and lucky enough that मुझे वो थेरेपी या pills, sleeping pills, anxiety pills नहीं लेनी पड़ी, but that doesn't mean I have not gone through that. I do get anxious, सबका अलग-अलग मेरे को भी तरीका होता है panic निकालने attack का। आता है, but maybe I was very fortunate कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, rock solid, whether it is my grandparents या मेरे maternal uncle, मेरे मामा जिसका आपने स्कूप में देखा होगा रोल, they were always with me। कहीं पे भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने, मेंटली भी नहीं और फिजिकली भी नहीं। दे वर ऑल जस्ट अ फोन कॉल अवे। एक फोन करती थी कि कुछ हो रहा है तो वो लोग अपना काम छोड़ के आ जाते थे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फैमिली विच आई वुड रियली लाइक आजकल के यंगस्टर्स को बोलने को। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स अपनी जगह पे, नो डाउट अबाउट इट, बट अपने बुरे टाइम पे या अच्छे टाइम पे फैमिली ही आएगी, एंड वैल्यूज जो फैमिली की होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। So I was really very fortunate, and then my faith in God and my surrendering to God, I just surrendered myself। ये 12 साल में मैंने बहुत अपने आप पे काम किया है on a mental frame। सबसे ज्यादा I get up at morning 4:30, I do meditation, I go to various ashrams and I meditate। I used to go to Vipassana। अभी मैं बहुत बोल रही हूँ, बट बिग बॉस में नहीं बोलने का कारण शायद कहीं ना कहीं विपाशना था कि 10 दिन अपने को मौन व्रत रखना पड़ता है। सो आई एम सो यूज्ड टू बीइंग क्वाइट दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू नाउ स्पीक, बट दैट्स हाउ। नहीं, बट अभी मौका है, अभी आप पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो, शूट कर रहे हो, अभी जितना चाहे आप बोलो, द वर्ल्ड इज लिसनिंग टू यू। I'm trying hard to speak now, but अभी वो एक awareness आ गई है कि तोल मोल के बोलना पड़ता है, which is actually not me। I'm very blunt, जो आएगा मुंह पे बोल देती हूँ मैं, बट अभी बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। जब आप गए थे घर के अंदर,
वो कॉन्फ्रेंस में a lot of people said कि आप क्या आप अपने पास्ट का जो स्टोरी है will you use that as a weapon to kind of strike conversations, but अगर मैं बोलूँ whatever Big Boss experience that I have seen, जब आप जहाँ पे मिलते हो घर पे कंटेस्टेंट से, आपको काफी लोगों का बैकग्राउंड पता नहीं होता. सो व्हेन यू स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज अ वेरी नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि आप अपने जिंदगी के बारे में बोलोगे, जो आप करते हो, क्या हुआ, व्हाटएवर, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. बट कहीं कहीं आपको डर था कि अगर आप वो चीज बोलोगे, रेफर करोगे, पीपल विल यूज दैट अगेंस्ट यू कि अरे यार ये तो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करे, व्हिच इजंट द केस. बट Yes. एलिगेशंस तो लगने में देखो 2 एलिगेशंस मिनट वैसे भी लगे, व्हाट यू आर टेलिंग इज राइट, बट वो टाइम पे मैंने वो सोचा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है अपने को नहीं मालूम. बिकॉज़ यू आर फोकस्ड ऑन द बट गेम. यस, बट अभी जैसे रिंकू जी है, शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी. नील है जी. जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा गुज्जू कनेक्शन है, जी. नील, मुनव्वर. तो मुनव्वर को तो मेरे बारे में पता जी. था, उसने वेब सीरीज भी देखी थी, लेकिन काफी लोग थे जिन्होंने नहीं देखी थी. तो दे यूज्ड टू जस्ट आस्क मी, इवन जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे पहले ही नील मेरे से यही टॉपिक पे बात कर रहा था, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी पीपल मतलब एक रिस्पेक्ट दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया, और मुझे नहीं लगता कि मैंने 12 साल में सिंपैथी कार्ड नहीं यूज किया. तो तो अभी अब क्यों क्या करोगे करूं, यार? और अभी करूं भी क्यों? यू आर राइट, व्हाई शुड आई डू दैट? I've always said that I'm not at all a victim. I've always been a You're a warrior. warrior. Yes, I've I seen that. always say that. And I love that. And it's like a phoenix. My life is like I'm like a Rising phoenix. like a phoenix from the ashes. Yes. That's how we say that. घर के अंदर ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल कि किसी किसी लोगों के साथ आपका बनेगा, किसी किसी लोगों के साथ आपका नहीं बनेगा, विच इज नॉर्मल. हर एक इंसान के साथ दोस्ती यारी बनना जरूरी है, ऐसा कुछ है नहीं. इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट? जाने के बाद डिड यू एवर फील कि somebody is trying to maintain distance from you या फिर whatever because of your past, किसी के वजह से वो वाइब आया? No, zara bhi nahi. In Which is a fact, great thing. you won't believe everybody accepted me as I am, and it was very surprising and shocking for me. And the way they gave respect, आज तक बाहर लोगों ने उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जितना बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने अंदर मुझे दिया है. घर के अंदर उस टाइम पे इस वजह से रोए थे कभी? नहीं, उस वजह से तो नहीं रोई थी. जिसमें मेलोड डाउन एंड इमोशनल, बट रोना नहीं आया था. नहीं, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि पीपल हैव एक्सेप्टेड मी एज आई एम. चाहे वो विक्की हो, अंकिता हो, कोई भी हो, सब ने मुझे एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट दिया. मैं हालांकि अंकिता को बोलती रहती थी, क्या जिग्ना मैम बोल रही है, तू मुझे महसूस करा रही है आई एम द ओल्डेस्ट कंटेस्टेंट, and I was oldest contestant. So she used to tell, नहीं मैम, you deserve this respect and I want to give you this respect. एज जो होता है ना, जेन्युइनली मैं बताता हूँ, मैं अभी 28 का हूँ, बट मैं अपने आप को 14 साल का मानता हूँ. सो एज इज इन द मैं माइंड. तो अपने आप को 10 साल का ही मानती हूँ. ग्रेट स्टफ. आई वांट टू टॉक अबाउट But yes, age, it's a numbers. Number. You know, हम लोग It's all in बोलते the हैं, mind. but ultimately it does affect. You know, body has a different Of type of so it does affect. इतना भी हम नहीं बोल सकते कि age is just a number. But I'm so proud कि शायद इतना मतलब ये age में Big Boss में जाना, I'm really proud of myself. And actually, I think you're one of the very few people to have done that उस टाइम पे. मुझे आपके पास साथ स्कूप के बारे में भी बात करना है. Of course, बीच में there was a long gap जहाँ पे your name was not in the limelight, and then again scoop came. So everybody wants to know कि यार ये हकीकत क्या है, what is the story, किसके ऊपर based है, and of course a lot of research came out from there. जब स्कूप अनाउंस हुआ था, and of course अंसल मेहता जैसे जब इंसान है, you just try and trust that person blindly with your story, right? What was the first conversation that you had with Hansal Mehta उस टाइम पे, and वो जो ट्रस्ट है कि आपका जो निजी जिंदगी है वो दिखाया जाएगा अच्छे से, इन गुड फेथ, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग कुछ और बोलते हैं, देन अल्टीमेटली अपना ही खुद का करके निकल जाते हैं. बट आई डोंट थिंक हंसल सर इज ऑफ दैट नेचर, राइट? सो व्हाट वाज योर reaction to Scoop before it released and after it released? Were there any differences in perception? सच बात बताना. बिफोर इट रिलीज, एज यू राइटली सेड, मैं लास्ट शूट में गई थी, मुझे नहीं पता था, मैं किसी के टच में नहीं थी. लास्ट शूट पे गई थी क्योंकि इट वाज नियर बाय टू माय हाउस, एंड व्हेन आई मेट हिम आई जस्ट टोल्ड हिम दैट आई ट्रस्ट यू एंड आई नो आई एम इन अ सेफ हैंड्स. That's what I told him. And after Scoop, yes, मैं first 2 episodes screening में सबके साथ देखा, टीम के साथ देखा, अंसल सर के साथ देखा. And after that 2 episodes, when we met at downstairs Sunny Studio, I was not able to say anything. I just hugged him and I just tears started dropping me and I just said thank you. That's it. कहते हैं ना कि life is a full circle.
मतलब सब दिखाता है ऊपर वाला आपको, नीचे ऊपर सब कुछ। जो कहानी पहले टीवी चैनल्स में दिखाया जाता था एज अ सॉर्ट ऑफ स्कूप एंड आई वुड से मसाला कंटेंट, वो अभी वेब सीरीज बन के आया है टू लेट अदर्स नो कि क्या होता है। ऑफन आपको ऐसा कहा जाता है when all sorts of character assassination and all happened, all sorts of ridiculous claims like you know Jigna sleeps and gets stories वगैरह etc. And I saw that conference, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा था कि तो फिर अगर उस हिसाब से अगर मैं अगर सो के स्टोरीज लेती हूँ, ये करती हूँ, तो जो भी एडिटर या हाई लेवल पे पहुंचता है वो भी सेम चीज करता होगा। सो वेयर इज द इंटेग्रिटी और एक्चुअल कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग अ वुमेन्स अचीवमेंट, राइट? अभी तो चलो ये सब को लेके थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, पहले उस टाइम पे आई वांट टू नो कि बिफोर ऑल दिस हैपेंड, पब्लिक में जो सब हुआ, उसके पहले भी जब आप टॉप की जर्नलिस्ट थी, उस टाइम पे आपके सर्किट में ही लोग ये सब बोलते थे कि Yes. जिग्ना ये करती है, वो करती है, उसको ऐसे मिलता है। Yes, they were not in front of me, but Of behind course. the backs. Obviously, तभी तो उनके दिमाग में आ रहा है ना ये सब। वो लोग को यही लगता था कि ये इसीलिए उसको स्टोरी मिलती है, शायद उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। सक्सेस नहीं डाइजेस्ट होता, हो काफी लोगों सकता का है, वो jealousy होता है। उनको पता, आई डोंट नो, बट वो उनकी सोच और उनका कैरेक्टर दिखाता है। Doesn't now it doesn't affect, and that time also seriously it used to not affect me, क्योंकि वो टाइम पे एक पीक ही अलग ही It पीक is था। terrific because मतलब ये you're so focused on your career कि everything else is a noise. यस, एंड दुख यही बात का था, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये सब बोलने वाले लड़कियां ही थी। अभी भी just before I went to Big Boss, 15 days before that I had met someone, and he told me कि एक जर्नलिस्ट मिलने आई थी मुझे, and he's some well known officer। तो वो बोल रही थी स्कूप देखा, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं देखा। अरे आप जिग्ना वोरा को पता है ना आपको, तो पता है, सुना है उसके बारे में। एंड नो, शी वाज वेरी क्लोज टू वन आईपीएस ऑफिसर। अभी भी लोगों का यही मानना है, सो विच इज वेरी डिस्गस्टिंग। उनकी सोच वो वहां से बाहर ही नहीं आ रही। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये सेम चीज अगर कोई लड़का होता, से फॉर एग्जांपल आपके लेवल पे कोई सीनियर मेल जर्नलिस्ट होता एंड से कोई फीमेल वहां पे, आई डोंट थिंक ये चीज उसके बारे में बोला जाता, राइट? I don't know, I Do you think think so. because you were a single parent and that was utilized as a negative tool Yes. to assassinate your career Yes, and because character? they feel that all single women, particularly single mom, are always available or something like that. बट ऐसा नहीं होता है। हर एक के एक एथिक्स रहते हैं, हर एक के एक अपब्रिंगिंग रहती है। बट शायद बोलने वाले को ये सब नहीं पता होता है, उनको जस्ट मलाइन करना होता है, कैरेक्टर कुछ और मिलता नहीं है। तो दिस इज अ वेरी सॉफ्ट आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे विल गेट इनटू ऑल दिस। मैम ऑफ कोर्स वो टाइम पे पीपल दे यूज्ड टू डू दैट, कहते थे उस टाइम पे, बट जब आप यू वर at the peak of your career and you were doing stuff because you were a single parent, क्या उस टाइम पे somebody tried to take liberty of that fact उस टाइम पे कि चलो ठीक है सिंगल लेडी है, प्रिटी है, खूबसूरत, तो आप तभी भी थी, अभी भी आपका पर्सनालिटी माशाल्लाह इट्स गुड, तो बिकॉज ऑफ दैट डिड somebody try to take leverage of that fact कि वो होता है ना assumption कि जैसा आपने कहा सिंगल है, सिंगल पेरेंट है, अवेलेबल होगी, तो कभी भी फॉर एनी करियरिस्टिक चॉइस आपको किसी ने वो चीज का लेवरेज लेने का कोशिश किया? हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? यस, बहुत हुआ, बट वो टाइम पे एक मीडिया का टैग था साथ में। तो डरते थे कि अगर ये होगा तो मीडिया में छप जाएगा। इनडायरेक्टली नहीं, ये तो छोड़ेगी नहीं, छप जाएगा का नहीं था कि ये तो छोड़ेगी नहीं, शेरनी है, वाट आ लगा के जाएगी रख देगी। सो दे वेर नॉट दैट अपफ्रंट, but they used to give that vibes. They used to tell indirectly, चल lunch पे चल, चल dinner पे चल, story के बहाने I'll give you a story, but they didn't cross that line to some extent. एंड आई बिलीव वो लाइन क्रॉस नहीं हुआ बिकॉज आपने अपने आप को वैसे बना के रखा कि वो लाइन कोई क्रॉस करने का हिम्मत I ना was हो। very arrogant, I was very rude. So people used to tell इसको छंछेड़ो ही मत, ये आफत है, कुछ भी कभी भी बोलेगी उससे तूफान है, तूफान है, इससे अच्छा दूर ही आगे रहो। उड़ा के लेके जाएगी। And I deliberately made my personality because of मैंने एक अपना बैरिकेड बना दिया था Which is good. कि लोग वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसलिए शायद मैं इतना एरोगेंस या ईगो दिखाती थी। एंड आई नेवर शोड माय सॉफ्टर साइड व्हिच वाज प्रोबेबली सीन अ लॉट इन बिग बॉस। जो बिग बॉस में दिखाया गया शायद मैं वो ही हूँ जो मैंने कहीं ना कहीं दबा दिया था ओवर द इयर्स।
I genuinely wish वो softer side और आए. We're coming to the last leg of the conversation. Lot of wildcard entries वगैरह are happening. अभी तो बिग बॉस में जो था आपका एक एक्सपीरियंस था. अभी अगर आपको बोला जाए कि लिसन, मैं बिग बॉस में से बिग बॉस अगर आपको बोलते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि बिग बॉस आपको बोलते हैं कि आप घर के अंदर जाओ, इसको बाहर निकालो, तो आप किसको बाहर निकाल के खुद आ जाना चाहोगे? एक तो मैं पता नहीं है, मुझे वो बिग बॉस के हाथ में है कि किसको अंदर भेजना है, किसको अंदर नहीं भेजना है. सो आई डोंट बिलीव इन एनी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन बट माय आप जाना लाइफ. चाहोगे क्या? दैट इज द मोस्ट मोर इम्पोर्टेंट. जाना चाहूंगी कि नहीं, अब तक सच्ची नहीं सोचा है. बट ऑब्वियसली यस, आई वांट टू गो फॉर 2-3 पीपल, and because I feel that I'm very connected to them, and I would like to see their journey with on through my eyes. बिग बॉस के घर के अंदर 3 लोग बहुत सुर्खियों में है फॉर वन कॉमन रीजन. आई एम टॉकिंग अबाउट ईशा, समर्थन, अभिषेक. मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है उनका. मैम आप तो घर के अंदर थे, आपको भी समझ नहीं आया होगा. बट ये वो जो था, मतलब यू थिंक कि ईशा जो है शी इज प्लेइंग विक्टिम या फिर शी इज प्लेइंग द स्ट्रॉन्ग गर्ल? क्या आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ दिस? सबका अलग अलग परसेप्शन है. I don't think so. She's playing victim, but she's playing the game. That's it. She's It's all playing about the game. She's क्या the- तो मुझे आया नहीं खेलने को. शी इज द ओजी गेमर इन दैट. ये एंड उसके टूल्स जो है वो समर्थ और अभिषेक. Yes, I truly agree. She knows the nerves of the audience. उसको पता है क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है. एक्ट्रेस है, तो वो बहुत बढ़िया कर रही है वो हिसाब से. तो बट अभी कुछ टाइम पहले तहलका भाई उनके साथ जब मैं वहां पे एलिमिनेशन के बाद मिला था, तो उनको बाहर निकाला गया बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल इंसिडेंट विद अभिषेक. इसके पहले भी ऐसे बहुत लोग हुए जो लोग फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे, बट देन उनको बाहर नहीं निकाला गया. अलग अलग तरीके के पनिशमेंट, जैसे नॉमिनेटेड टिल द एंड वगैरह. यू थिंक तहलका's eviction was unfair? नो, एक्चुअली वो एपिसोड में मैं वहां पे थी भी नहीं, वो इंसिडेंट के टाइम पे. बट बिग बॉस हमको डे 1 से, जब भी हम एंटर हुए ना, तभी जब बिग बॉस ने हमसे कन्वर्सेशन सब कंटेस्टेंट से स्टार्ट की. आप देखते होगे कि ये सीजन में बिग बॉस का अलग ही स्वैग टाइप है. ही इज Talking so much, yes, which we love. and talking in a very sarcasm also. उनका sarcasm और उनका savage एक अलग ही लेवल पे है. And he kept on telling ये घसीटा पिसीटा पीछे का सीजन नहीं है. एवरी टाइम ही यूज्ड टू टेल अभिषेक, ये नहीं, पिछले सीजन जो जो लोग देख के रट्टा करके आया है, दिस इज डिफरेंट, ये नहीं चलेगा. ये नहीं चलेगा. सो मे बी ही प्रूव दिस बाय elimination of Tahelka proves that it's a different season altogether. लास्ट क्वेश्चन मैम, अगर मैं आपको पूछूं, आपके whatever career choices etc है, journalist etc, then whatever thing happened, now it's like I said in the very beginning, this is Jigna Vora 2.0, ladies and gentlemen. 2.0 में हर एक इंसान अपना एक अलग पर्सपेक्टिव साइड डिस्कवर करता है और उसको आगे लेके बढ़ता है. अभी माशाल्लाह टचवुड आप स्टार बन गए हो. Do you think you want to explore something like acting वगैरह etc as well? मजा आएगा. Genuinely I can imagine. Yes, but I'm a very bad actor, ऐसा लग रहा वो है. तो मैम ट्रेनिंग वेनिंग में हो जाएगा. Yes, I would like to get into Gujarati films, Gujarati serials, obviously Hindi also. That's what my Of course, तो friends आ and रहे हो. managers. Yeah, it's something is coming up. Let's see how it works out. But that's good stuff. I hope कि a lot of time, a long time of your career and वो जो होता है ना growing period, वो आपने मिस किया ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस. सो ये जो 2.0 वर्जन है, आप खुल के जियो, डबल एक्स स्वैग के साथ जियो, खुशी के साथ जियो. That's what I was telling my son yesterday on a phone call. He was telling me ये कर वो कर. मैं तू मुझे मत सिखा. अब मुझे जैसे जीना है ना, मैं वैसे मुझे जीऊंगा, भाई, तू मेरे तेरे को हिसाब से छोड़, जी. तू सच में मैंने बोला that see ultimately it's important to be happy in the end of the day. So I want to be happy. तू मुझे मत बोल के ये कर मम्मा वो कर, तू तेरा देख मैं मेरा दुख. एंड मैम मैं जनरली ये यकीन करता हूँ कि अगर आप खुद खुश नहीं होना, आप अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख कर सकते. सकते. Yes, I सो प्लीज आप खुद के लिए जिए. जो भी हुआ है पीछे भूल जाइए. डरावना सपना, गलत सपना जो भी है, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि जो इस देश का सबसे ऊंचा वाला कानून है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने आपको वो चीज क्लियरेंस दिया है. नथिंग एल्स. किसी का परसेप्शन, अभी भी लोग आपके बारे में बोलेंगे, लेकिन It कुछ तो doesn't लोग matter. हैं. I know it doesn't लोग- matter now. हाँ. I don't. मैं हर किसी को बोलती हूँ कि मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे I'll पता है give मैं you a क्या. hack. ये कान से सुनो.
निकाल। आई नो, मैं ये मेरा डायलॉग है कि भगवान ने दो कान दिए ही शायद इसके लिए, एक से सुनो और एक से निकालो, और बीच में जो माइंड आता है ना उसमें कुछ रखो कुछ मत, मत करो। जाने दो, हार्ट में कुछ मत रखो। मैं वो बस, होता है कुछ कुछ अच्छा चीज प्रोसेस करके दिल में उतारो, जो अच्छा नहीं है यहाँ से डायरेक्ट इसको बाहर फेंको। अरे रात को नींद, चैन की नींद आ जाती है, वही इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ। But thank you so much. I genuinely want you to live the way that you want to live. Most important वही है. I wish your son all the best. I wish your family all the best. And I thank your family कि जिस टाइम पे things were not right, उस टाइम पे they were a pillar of support for not just you, but also your son. उसको ज्यादा जरूरत था उस चीज का. So I'm very grateful that you have a family like that. Lot of things to be have gratitude to the universe. Yes. All the best. Thank you so much मिलने के लिए. Thank you, ये thank shoot you. मेरे साथ करने के लिए Thank I'm you. genuinely very happy. Thank Wish you all the best. Acting वगैरह गुजराती हिंदी जो करना है आप करो, दिल खुश करो, दूसरों को खुश करो. Done, done. Thank you. That's a wrap on the Sunny G show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhajit with the one and only Jigna Vora ma'am. बहुत मजा आया. And it was a very heart to heart, एकदम दिल खोल के वाला conversation. And I can't fake it. Yeah. So I'm always like this. Yeah. I don't think so that success should go above head, because वो भी मैंने stage pass कर चुकी हूँ. So I would really like to be grounded and be what I am. That's what I'm trying my best to be. एकदम सीख के आई है. Everything learned from experiences. That is what I can say. ये episode देखो, shower her with all the love that she deserves. Very important. And no judgments, please. I believe we can do a lot better if we cut down on the judgments. That's a wrap. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. And thank you. Thank you.